नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति न्यूज। बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद जी बहुजन समाज पार्टी की सारी गतिविधियों पर निगाह बनाए हुए ये सही है कि गलत है। क्या आप सबको ये लगता है कि हमारे कुछ पदाधिकारी पार्टी को फायदा पहुंचाने से ज्यादा नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं? सही है। नाम नहीं लेना, हम बस काम की बात कर रहे हैं। हाँ, क्या आप सबको लगता है कि हमारी पार्टी में कुछ काबिल लोगों को आगे मौका नहीं दिया जा रहा और नाकाबिल लोगों को आगे रखा जा रहा है? सही बात है, सही बात। क्या आप सबको लगता है कि हमारी पार्टी में युवा साथियों को उतना मौका नहीं दिया जाता जितना दूसरी पार्टियों में दिया जाता है? ये भी बात सही है। एक बार आप सब अपने हाथ उठा के बता दो कि अगर इन तीनों में से तीनों बातें सही हैं, आपको सही लगी तो एक बार हमें पता चल जाए। बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद जी के साथ साथ राज्यसभा सांसद श्री रामजी गौतम जी भी इस देश के दलितों, गरीबों, पिछड़ों की आवाज उठाने में पीछे नहीं है। और साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूं अपनी पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का भी। मानवर बजट का इंतजार देश के मध्यम वर्गीय जनता को ज़्यादा होता है। इंतजार करते हैं लोग, अखबार लेके बैठ जाते हैं कि आखिर कल मेरे सामने क्या आने वाला है। लोग सोचते हैं कि आटा, दाल, चावल, किताबें, गैस, पेट्रोल, डीजल, खाद, बीज, इस सब के दाम कम होने वाले, लोग खुशी मनाने वाले होते हैं। लेकिन जब अखबार पढ़ते हैं तो उन्हें दुख होता है कि कुछ भी तो ऐसा नहीं हुआ। मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लगता है कि कुछ चंद मुट्ठी भर धन्ना सेठों के हिसाब से बजट डिजाइन किया जा रहा है। जनता के हिसाब से बजट डिजाइन करिए, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट भी है। एक किस्सा मुझे बहुत जरूरी लगता है। एक बार एक आदमी मुर्गा खरीद करके ले आया और सोचिएगा ये उसूलों की बात है, कितना डरेंगे साहब, और डर के क्या चला जाता है। मुर्गा ले आया तो उसने कहा कि मुर्गा को जाके बोला कि मुझे तुम्हें खाना है, मैं तुम्हें मार के खाऊंगा, लेकिन मैं बहाना दे रहा हूँ, तुम्हें मौका दे रहा हूँ। अगर तुमने कल बांग दी तो मैं तुम्हें मार के खा जाऊंगा। अगले दिन जब सुबह हुई, मुर्गे ने बांग नहीं दी लेकिन पंख फड़फड़ाए। फिर वो आदमी गया और मुर्गे के पास बोला कि अगले दिन अगर तुमने पंख भी फड़फड़ाया तो मैं मार के तुम्हें खा जाऊंगा। सुबह हुई, मुर्गे ने न बांग दी न पंख फड़फड़ाए, लेकिन उसने अपनी गर्दन लंबी कर दी। फिर तीसरे दिन वो आदमी उसके पास गया कि सुनो, अगर अब गर्दन भी लंबी किए तो मैं तुम्हें मार के खा जाऊंगा। फिर चौथे दिन मुर्गे ने न बांग दी, न पंख फड़फड़ाए, न गर्दन लंबी की। फिर वो आदमी जाके बोला तो तुम्हें अब अंडा देना पड़ेगा। मुर्गा रोने लगा। आदमी ने पूछा रो क्यों रहे हो? तो कहा कि आज मैं इसलिए मारा जा रहा हूं क्योंकि मुर्गा होकर अंडा नहीं दे सकता। मैं सोच रहा हूं कि मारा जाना ही था तो पहले ही दिन बोल करके मर गया होता तो कम से कम अपना जमीर जिंदा रहा। वो जो बोलने का समझौता मैंने कर लिया, मारा तो अब भी गया जब मैं कुछ नहीं कर पाया। तो मारे वो भी जाएंगे जो आज इस गलत फहमी में है कि हमारा नंबर नहीं आएगा। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव की ये कहानी उन तमाम बहुजन समाज के लोगों को ये प्रेरणा देने का काम करेगा जो दूसरे दलों से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो उनके हकों की लड़ाई लड़ेंगे, उनके संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे, उनके आरक्षण को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। तो उन्हें इतना होशियार हो जाना चाहिए क्योंकि अभी उन्हें सबक दे दिया गया है कि आरक्षण पर उंगली उठनी शुरू हो गई हैं। इसलिए उन लोगों से आग्रह है कि अपने मिशन, अपने संगठन को ही ताकत देने का काम करे ताकि बहुजन समाज के लोगों की हक अधिकारों की लड़ाई लड़ी जा सके। जय हिंद, जय भारत।